चलिए भाई, तो 175 तो क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है ना। और इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बढ़िया से आप कर रहे होगे, टेस्ट आपके एप्लीकेशन पे चल ही रहे हैं बढ़िया से, ठीक है ना। ओके। और एप्लीकेशन पे आपका डिफरेंट बैचेस भी अवेलेबल हैं जिसमें आप बढ़िया से आप चल सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप पहली बार है चैनल पर तो बिल्कुल आप इसको कुछ कर सकते हैं जो आपके मन में हो, बाकी बढ़िया से आपको चलना ही चलना है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176 क्या है, इसको समझते हैं और जानते हैं। पढ़िए और जरा बताइए क्या हो सकता है। A shopkeeper gained 35% after allowing a discount to 15% on the market price। दुकानदार किसी चीज को मार्केट प्राइस के किस पर बेचता है बताइए। 15% के डिस्काउंट पर बेचता है, तो डिस्काउंट परसेंटेज आपको 15 मिल गया। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 35% है ना। अगर चीज बिना किसी डिस्काउंट के बेचे तो सबसे पहले आपको एमपी और सीपी का रेशियो निकालना पड़ेगा। 15% का मतलब 3/20। 35% का मतलब 7/20। डिस्काउंट आप एमपी पर देते हैं तो चीज हो जाएगी 17/20। और प्रॉफिट आप सीपी पर लेते हैं तो चीज हो जाएगी 27/20। 20 से 20 कट जाएगा तो एमपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा 27/17। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसको प्रॉफिट कितना होगा अगर आर्टिकल को आप एमपी पर ही बेच दें। अब मुझे बताइए, इसका मतलब आप 17 रुपए की चीज को 27 पर बेच दें, 10 का प्रॉफिट, 17 पे प्रॉफिट इंटू 100। तो आपको 1000 को बेसिकली 17 से भाग करना है। तो 17×5 = 85 होते हैं, 150 आ जाएगा। 17 से 8 बार जाएगा, 136। तो बस ये 58, यही आंसर है, 58.82। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, तो डन है बात। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझो और बताओ। एक आदमी ने दो अलमीरा 650 में बेची, एक पर उसे 30% का प्रॉफिट पर और दूसरी उसको 20% के लॉस पर। अगर दोनों अलमीरा ईच है ना, प्रत्येक है, इसमें हिंदी में प्रत्येक नहीं लिखा हुआ, मतलब पहली भी 650 की बेची, दूसरी 650 की बेची। अगर दोनों अलमीरा 875 में बेची होती तो नेट प्रॉफिट और लॉस बताना है। ठीक है ना। सबसे पहली बात, पहली अलमीरा की जो एसपी है वो भी 650 है और दूसरी अलमीरा की जो एसपी है वो भी 650 है। पहले केस में जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 30% का है और दूसरे में जो लॉस परसेंटेज है वो 20% का है ना। अब अगर इसका यूज करें, 30% का प्रॉफिट मतलब 3/10, सीपी का मतलब 13/10 जो होगा वो 650 हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से सीपी 500 रुपये आ जाएगा पहली चीज का। यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब 1/5 मतलब 4/5 हो जाएगी चीज, 650 है ना। ओके, तो 4 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा तो नहीं, पर उसका मतलब क्या है चीज का? नहीं ठीक है, मतलब तो है, सीपी तो निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, अदर है 20% लॉस। 20% लॉस पे अगर बेच रहा है, हाँ तो ठीक है, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी रहेगी। 650 × 5/4, चलो जो भी है, ठीक है। अभी कह रहा है कि दोनों बोथ अलमीरा सोल्ड एट 875 ईच, तो अभी तो सीपी आ गया, सॉल्यूशन कर लेंगे। और दोनों को आपने 875 का बेच दिया, तो 875 इंटू मतलब प्लस 875, 1750 का। और यहाँ से सीपी कितना बनेगा? अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर लूँ तो ये हो गया 2000 और 5 की इधर कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ना है एक्चुअली, तो 4 का एलसीएम ले लेंगे तो ये 2000 आ गया और ये तुम्हारा आ गया 25, 2 5 30, 3250। तो ये टोटल आ गया आपका 5250। सीपी आ गया तुम्हारा 5250/4 और तुम्हारा एसपी आ गया 1750। ठीक है ना, इनका रेशियो बना लेते हैं क्योंकि हमें तो प्रॉफिट बताना है ना, जीरो से जीरो खत्म। ये 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 से कटता है 7 बार, 7 से कटता है 3 बार, इधर 3 आ जाएगा, इधर 4। तो 3 की चीज 4 रुपए की बेच रहे हैं, 1/3। 1/3 का मतलब 33 सही, 1/3% का लॉस।
तो आंसर आएगा 33% का लॉस। इसने ऐसे दे रखा है। तो इसने बेसिकली इसमें एक चीज़ क्वेश्चन में होगी कि ये आपको लमसम में बताना है, ताकि एग्जैक्टली जो इसका आंसर आएगा वो 33 सही 1/3 आएगा, राइट। तो इस तरीके से इसको करना है। तो आप ना जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो रही थी कि 2000 और 3250, तो आप क्या करा करिए, रेशियो क्रिएट करा करिए। जैसे पहले केस में क्या रेशियो आएगा, दूसरे केस में क्या रेशियो आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो इस पे काम करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको पढ़ो। एक ठोस सिलेंडर के बेस की रेडियस और ऊंचाई का जोड़ 42 मीटर है। तो सिलेंडर आप जानते हैं इस तरीके की फिगर होती है, ये एक सिलेंड्रिकल फिगर है ना। इसकी बेस रेडियस और दूसरी क्या चीज, और हाइट। एच और आर का आपको रेशियो सम दे रखा है 42 मीटर। अगर सिलेंडर का कुल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, कुल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर और एच प्लस आर। इसके लिए दे रखी है 3696। तो इसका वॉल्यूम बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको एच प्लस आर की वैल्यू अगर 42 दे दी, तो आप यहां से आर निकाल पाएंगे, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपको 42 दे दी। 7 से 6 बार, और ये 6 से कट जाएगा, 6 छंग 36, 616। 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 88, तो 2 से कट जाएगा 14। तो आर की वैल्यू आपके पास 14 आ गई। अगर आर 14 है और ये दोनों मिलके 42 थी, तो ये आ जाएगी 8 और 3 में 28, तो एच आ गई 28। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 × 14, और एच आपने अभी निकाली 28। 7 से 2 बार कट कर सकते हैं, ये हो गया 22 × 28 का स्क्वायर। अंत में आना चाहिए 4 दूनी 8, 8 आना चाहिए। 8 अब इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये दोनों नियर बाई ऑप्शन दे दिए। तो 28 का स्क्वायर क्या होता है, ऐसे कर सकते हैं ना। एक सेकेंड, ये आ गया ना, ठीक है। 842 नहीं, ओ सॉरी, ऐसे हो जाएगा 884। तो 884 में आपको 22 की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे कर दूं 884 × 22। तो 2 चौक 8, 2 8 16, 2 8 16 17, फिर 1768, 8 8 14। देखना है ना 1, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा। रुको 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 रुको। 784 में आपको 22 की वहाँ करनी है। 2 चौक 8, 2 8 16, 15, 1568 और 1568, इसको जोड़ लेंगे। 8 8 14, 4 5 11 17248। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन आपको जो है वो करनी है, आपका मुद्दा समझना है, आपको किस तरीके से मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। मीना ने सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपये लगे, अगर वो 6,000 रुपये खर्च कर देती तो सेविंग में परसेंटेज में कमी क्या होगी। तो सेविंग अकाउंट में बेसिकली 20,000 रुपये थे, उसमें से उसने 6,000 रुपये खर्च कर दिए, तो 14,000 बचे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इफ शी स्पेंड 6, व्हाट इज द डिक्रीज इन सेविंग एज पर परसेंटेज। तो 20,000 से चीज 14,000 हो गई, 6,000 की कमी। कहाँ से कमी आई है, 20,000 से, इंटू 100। कट कर सकते हैं आप 30% की, 30% की कमी आ गई। सिंपल क्वेश्चन है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई में 5% की कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कोई भी जो रेक्टेंगल होता है, आयत जो होता है, और स्क्वायर बन गया। कोई भी जो रेक्टेंगल होता है उसमें एल होती है, बी होती है, और इसका जो एरिया होता है वो होता है एल इंटू बी। अब लेंथ को आपने 5% बढ़ा दिया और ब्रेथ को आपने 5% कम कर दिया, तो इसमें हमेशा आपका क्या होगा, लेस ही होगा। और लेस कितना होगा, 5 × 5/100। तो 0.25% का आंसर क्या आ जाएगा, डिक्रीज। तो आपका जो एरिया है वो कितना डिक्रीज हो जाएगा, 0.25% डिक्रीज। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसको समझते हैं। 56 मजदूर 5 दिन में 4050 रुपये कमाते हैं तो 48 मजदूर 14 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? तो ये MDH का यूज है, MDH/W, जिसमें M का मतलब क्या हो गया, कितने मजदूर, 5 दिन, और ध्यान रखते हैं जो पैसे हैं ये वर्क की जगह आएगा 4050। ऐसे ही 48 मजदूर 14 दिन कितना पैसा कमाएंगे? तो 14 चौका 56 होते हैं, 4 से आप इसे काट सकते हैं, 12, 5 से आप इसे काट सकते हैं, 810, 12 की गुणा करनी है, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96 और 1 97, तो कितने, 9720, ये आंसर आ जाएगा। ओके, इसको पढ़ते हैं। 2 नंबर का जोड़ 72 है, उनका अंतर उनके जोड़ का 1/9 है। तो जोड़ अगर मैं x और y नंबर ले लूँ तो उनका 72 है, और उनका जो अंतर है वो इस जोड़ का 1/9 है। तो अगर इसका 1/9 करोगे 72 का तो 8 आ जाएगा। तो आपके पास ये दो कंडीशंस आ गई, उनका एलसीएम बताओ। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा भाई, x आ जाएगा दोनों का जोड़ के बाई 2, तो 90/2 मतलब 45, 90 ही आएगा, 80 आएगा, 80 आएगा, 40 आ जाएगा। और y क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस बाई 2, तो 72 में से अगर आप 8 को घटाते हैं तो आएगा 64, 64 का आधा होता है 32। इनका आपको एलसीएम बताना है 40 और 32 का। तो 40 और 32 का अगर एलसीएम बताना है तो इनमें 8 कॉमन है, तो अब 8 बचा, 5 बचा और 4 बचा, तो इनका बेसिकली कितना आ जाएगा, 20, 8, 5 और 4 का 20 आ जाएगा, और 8 तो बाहर था ही, कितना आ जाएगा, 160। ये इनका क्या आ जाएगा, LCM, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, इसको समझते हैं। मिस्टर सिंह एक बैंक में 5% सालाना ब्याज पर इतने इन्वेस्ट करते हैं, 3 साल बाद उन्हें कितने रुपए रकम मिलेगी? सिंपल इंटरेस्ट है ना, ठीक है, 5% सालाना ब्याज पर, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका मिल गया 1264, रेट आपको मिल गया 5% का, टाइम मिल गया 3 साल का। तो आप कंप्लीट रेट निकाल लो, अगर आपको अमाउंट बताना है तो कंप्लीट रेट हो गया 15%। तो मतलब ये 1264 रुपये 15% के हिसाब से बढ़ने, 15% का मतलब होता है 3/20। 1264 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 23/20 की, 4 से कर सकते हैं, 4 तिया 12, 316, 4 पंजे 20। अब 23 की 316 में मल्टीप्लाई करनी है, 3 छः 18, ऐसे कर लेंगे, 632। तो 7268 को आपको 5 से भाग करना है, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, देखना जरा 1453.6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, परसेंटेज की तरह यूज कर सकते हैं। टोटल परसेंटेज 15 है, 15% का मतलब 3/20, तो अगर आप 23/20 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे अमाउंट ही आ जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ो। एक सिलेंडर को चारों तरफ से लपेटने के लिए घुमावदार हिस्से को ढकने के लिए जरूरी कपड़े की जरूरत सपाट हिस्से को ढकने के लिए जरूरी कपड़े की जरूरत की दुगनी है। तो देखिए, जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर कुछ इस टाइप से होता है। अब इसमें ये वाला जो हिस्सा होता है ना, कर्व वाला, ये वाला, अगर मैं इसको आर ले लूँ, एच ले लूँ, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 2πr/h, और ये ऊपर होता है πr²h, πr², और नीचे भी क्या होगा, πr², क्योंकि सर्किल बनेगा, तो ये हो गया 2πr²। अब इसने बोला क्या, सिलेंडर के चारों तरफ से लपेटने की घुमावदार हिस्से के ढकने के लिए जरूरी कपड़े की जरूरत, सपाट कपड़े में ढकने के लिए जरूरी कपड़े की जरूरत से दोगुना है, तो ये दोगुना है, तो दोगुना ये है, तो दो आप किधर लगाएंगे, दो आप इधर लगाएंगे, ठीक है ना। 2π से 2π खत्म, एक आर से एक आर खत्म, तो बेसिकली एच की वैल्यू जो आ गई वो 2r आ गई, आ गई। सिलेंडर की ऊंचाई और सिलेंडर की रेडियस का रेशियो बताओ। H/R का रेशियो पूछा है, 2/1, क्या आंसर आ गया, 2/1। इस पर स्टार नहीं लगा हुआ, दैट्स राइट आंसर। ओके, कर लेंगे। तो ये जो लैंग्वेज है ना, ये आपको समझनी है, लैंग्वेज समझ में आ जाए तो गेम ऑन हो जाएगा। इसको पढ़ो। PQRS 4 प्राइम नंबर है जिनका जोड़ 45 है। अगर ये दिया गया है कि P इज लेस देन Q, मतलब सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, ओके, तो PQRS, तो अगर मैं पहला सेट लूं, 2, 3, 7 और 11, क्या इनका सम 45 आ सकता है? नहीं। तो अब इससे ऊपर वाला सेट ले लेता हूँ, 3, 7, 11, 13, 13 और ये 24 हो गए, 24 और 10 कितने होते हैं, नहीं ये भी नहीं काम करेगा, 7, 11, 13 और 17, 17 30 हो गए,
और 30 और 18। एक सेकेंड, P इज लेस देन Q लेस देन R लेस देन S, ठीक है। 4 प्राइम नंबर है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर मैं नोटिस करूं 45 कब आ सकता है? 45 सम आ कैसे सकता है? अगर मैं प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिख लूँ, 7 11 के बाद 13, फिर 17, फिर 19 और फिर 23। ओके, तो मेरे को कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे मतलब यहाँ पे, है ना। तो पी की वैल्यू क्या हो सकती है? 7 और 3 10, और 10 और 2 12, लेकिन आपको लेने तो 4 ही हैं। ये आपके हो गए 14। भाई अगर मैं 7 और 11 लेता हूँ 18, 18 अरे दूनी 36, 36 46, और सम आना चाहिए कितना? 2 9। तो वैल्यू अगर मैं 2 से शुरू करता हूँ, 5 अगर ये आ जाता है, मान लो इन दोनों को ले लेता हूँ, 5 आ गया, तो बाकी की वैल्यू मुझे 40 चाहिए ना। 40 चाहिए, तो 17 और 13 कितने होते हैं? 17 और 13 30 होते हैं। 30 और 5 35 हुए, बात नहीं बन पा रही। अच्छा, 23 और 17 कितने होते हैं? 40। हाँ, तो ये नंबर हुए 2 3 17 और 23, ये नंबर हुए। भाई 2 और 3 5 हो गए, 17 और 23 कितने हो गए आपके? 40। तो सम कितना आ गया? 45। तो ये सोचना पड़ेगा भाई। तो इसमें सबसे छोटी जो पी की वैल्यू हुई वो 2 हुई, आपको इसमें रखना है। तो ये पर सोचना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या हो गया, 2 की पावर 4 प्लस 4, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 16, और 4 कितना आंसर आ जाएगा? 20। तो ये आपको सोचना है। डिफरेंट क्वेश्चन है ना, पेपर में सोचने का मुद्दा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। ओके, इसको समझो। एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, वाई की वैल्यू ये दे रखी है, और इसकी वैल्यू पूछी है, तो आपको वैल्यू डालनी है इसमें। तो एक्स की वैल्यू क्या है भाई? 0.35। वाई की वैल्यू क्या है? 6/5। एक्स की वैल्यू 0.35, वाई की वैल्यू कितनी है? 6/5। वाई की वैल्यू आपकी 6/5, नीचे 2 वो चल ही रहा है, और प्लस 6/6/5। 5 से आप इसे कर सकते हैं 0.07, या क्या 0.42 मल्टीप्लाई करने पर, ये आपका 35 ही हो गया, ये आपका 36 हो गया। पॉइंट हटा के ऊपर 0, 5 से कट कर लेते हैं 12, 3 से कट कर लेते हैं 4/7, और ये आपका हो गया 5। मैं क्या 42/100, ये आपका डिवाइड -(-1) -(4/7) +(5), तो ये माइनस कर देगा इसे। 4 2 से कट कर लो, 21/50 -(4/7) +(5), इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एलसीएम अगर मैं इनका ही ले लूं, ठीक है, तो इसका जो, अगर मैं इसको सॉल्यूशन बना लूं, 35 35 -4 कितने हुए? 31/7, 21/50 प्लस के 31/7, एलसीएम कितना आ जाएगा? 350। हाँ, माइनस का 147, 50 की गुणा इसमें होगी 1550, तो ये आपका आ गया 304, और इसको 350 से भाग करना है, तो लगभग 4 बार जाएगा। हाँ, तो यही अच्छा करना तो पड़ेगा। 1403 में आपको 350 का भाग करना है, 4 बार जाएगा। 4×5 = 20, 4×3 = 14, बिल्कुल। पॉइंट 4.0 से आंसर शुरू होगा भाई, 4.76 क्यों दे रखा है?
4.0 से आंसर शुरू होगा। देखो कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है, बताना। बाकी आंसर शुरू होगा 4.0 समथिंग से। हम्म, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है। ओके, चलो। अंकिता की उम्र रीना से दुगनी है, जबकि रीना की उम्र संजना से 3 गुनी है। ठीक है, तो अंकिता की उम्र रीना से, तो अंकिता की उम्र रीना से दुगनी है। तो रीना की अगर उम्र ए है तो अंकिता की 2 होगी। रीना की उम्र संजना की उम्र से 3 गुनी है। अब रीना की उम्र संजना से 3 गुनी है, संजना 1 होगी तो ये 3 होगी, है ना। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो रीना को इक्वल करना है, तो रीना को इक्वल करने के लिए इधर, अगर आपको रीना को इक्वल करना है तो आपको रीना को बराबर करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 1, तो ये आपकी रेशो आ गया तीनों का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अंकिता, रीना एंड संजना, तो यही आंसर पूछ रहा है, 6-3-1। ठीक है, हो जाएगा। ओके। एक गांव की आबादी इतनी है, अगर ये हर साल 11% की दर से बढ़ती है तो 2 साल पहले गांव की आबादी कितनी थी। देखिए पूछ रहा है 2 साल पहले, और ये बढ़ती है 11% के हिसाब से। 11% का मतलब होता है 11/100। पहले साल बढ़ी होगी 111/100, दूसरे साल भी बढ़ी होगी 111/100, और ये बराबर हो गई 80066, ओ सॉरी 865, है ना। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये बेसिकली 3 से डिवाइड होता है। 3 से आप इसे 37 बार कर सकते हैं, तो 3 से ये भी कट जाना चाहिए। 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18, 3 9 27, 3 5 15, 3 5 15, 3 से ये भी कट जाता है, 3 से फिर कट जाना चाहिए। 3 8 24, 3 8 24, 3 9 27, 3 8 24, 3 5 15, है ना। अभी 37 से भी कटना चाहिए, 88985। तो 37 से 2 बार कर सकते हैं, 74, 4 बचे, 1 बचे, 9 बचे। अब 37 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 7 28, 4 3 12, 13 14, बिल्कुल 1 बचा, 8 बचा और 5 बचा, 5 बार पूरा चला जाएगा। 245, 245 या 2405, 2405, जीरो भी आएगा ना। यहाँ पे आपने 8 निकाला था ना, फिर 1 आया था, फिर नहीं जाएगा। 24 हो गया, 2405 आएगा। 37 से 2405 भी चला जाएगा, तो ये लगभग जाएगा कितने बार, 6 बार। 6 3 18, हाँ 6 बार। 6 7 42, 4 6 18, 18 और 4 22, ये 8 आ गया, और ये कितना आ गया, वही 15, तो 5 65 बार। तो 65 बार पूरा चला जाएगा। नीचे से आपके 4 जीरो आ ही रहे हैं, 65 और 4 जीरो, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, हो जाएगा। कैलकुलेशन है जो आपको करनी है, ठीक है। चलो, बराबर नंबर वाले 5 सब्जेक्ट में एस को पहले सेमेस्टर में इतने 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 नंबर मिले, और दूसरे सेमेस्टर में इतने 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 नंबर मिले। पहले साल में उसके एवरेज नंबर क्या थे। 5 सब्जेक्ट इक्वल मार्क्स एस गेट्स इतने इतने इन द फर्स्ट सेमेस्टर एंड इतने इतने इन द सेकंड सेमेस्टर, व्हाट द एवरेज मार्क्स इन द फर्स्ट ईयर। हाँ, तो फिर आपको सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इनको आप जोड़ो भाई, अगर देखा जाए तो आप इनको जोड़ो और सबको बस डिवाइड कर दो। देखिए ध्यान रखना, ये 5 ही सब्जेक्ट्स हैं। एक सेकेंड, 5 सब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मार्क्स एस गेट्स इतने इतने इन द फर्स्ट सेमेस्टर एंड इतने इतने इन द सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। तो व्हाट इज एवरेज मार्क्स इन द फर्स्ट ईयर, सबको जोड़ो और इसको 5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1500 आदमियों के गैरिसन के पास 11 दिनों का सामान था। अगर गैरिसन में 1800 आदमी और बढ़ा दिए जाएं, एमडीएच का यूज होगा। 1500 आदमियों के लिए 11 दिन का प्रोविजन था, 1800 और बढ़ा दोगे 3300 हो जाएंगे। 3300 के लिए कितने दिन का प्रोविजन है, ये आपको करना है। कितना आ जाएगा बताइए, 5 दिन, है ना। ऐसे आप कर लेंगे। ओके, डन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई परेशानी इसमें। ओके। शांति अपनी कार इतने किलोमीटर की स्पीड से चला रही है और देखती है कि किसी समय में चलती हुई बस उसी कार को 40 मीटर आगे है, और 10 सेकंड बाद उसे पता चलता है कि बस 60 मीटर पीछे चली गई।
तो इसका मतलब वो पहले 40 मीटर आगे थी और फिर 60 मीटर पीछे चली गई। तो बेसिकली कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 100 मीटर का। और कितने टाइम लगा इसमें? टाइम लगा इसमें 10 सेकेंड का। तो 100 मीटर अगर 10 सेकेंड में चले जाएंगे तो स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इसको 18/5 कर लेते हैं, तो ये आ गई 36 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन आप तो जानते हैं कि कार ने बस को पार किया है, तो ये जो स्पीड आएगी ये रिलेटिव आएगी, कार माइनस बस, 36। जिसमें कार की स्पीड है 68, तो आपको बस की स्पीड निकालनी है। 68 माइनस 36 कितनी आ जाएगी? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? ये काम आप कर लेंगे। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, बढ़िया से समझो, बात को जानो, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।